हमारी पृथ्वी जहाँ पर बुद्धिमान लोग एग्जिस्ट करते हैं। हमारी सोलर सिस्टम जहाँ पर 8 ग्रह जो कि है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमारा ब्रह्मांड जहाँ पर लाखों करोड़ों या अनगिनत तारे और गैलेक्सी अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी का अंत कब होगा या फिर हम मनुष्य का अंत कब होगा, तो आप लोग बोलेंगे 1 लाख साल बाद या उससे कम भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी ये पूरी ब्रह्मांड का अंत कब और कैसे होने वाला है, तो ये फिर बताना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इसी के बारे में। हम मनुष्य अभी अन्य किसी प्लैनेट के जीवों की तुलना में काफ़ी तेज और समझदार हैं, और हम धीरे धीरे उससे भी ज़्यादा तेज और समझदार होते जा रहे हैं। तो क्या मानव जीवन का अंत कभी नहीं होगा? अगर होगा भी तो कब होगा? इससे पहले कि हम फ्यूचर में चलें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं वो केवल वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया फ्यूचर एंड टाइम है। ऐसा माना जाता है कि साल 2050 तक हम काफ़ी डेवलप्ड हो जाएंगे और हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई रोबोट का निर्माण कर देंगे जो कि हमसे ज़्यादा तेज और समझदार होंगे, और इसी के कारण शायद ये हमसे ज़्यादा पावरफुल होने के कारण ये हमें नष्ट कर देंगे। जैसे हर इंसान मक्खी को ख़त्म करता है, वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हमें ख़त्म करेंगे। फिर इंसान के ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ज़्यादा तेज और एडवांस होने के कारण एक दूसरे रोबोट का शिकार हो जाएंगे और एक दूसरे को ख़त्म करने लगेंगे, और शायद इसी के कारण हमारी धरती पर न्यूक्लियर वार और पावरफुल बम के कारण ये पृथ्वी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद करीब 3050 में पूरी इंसानी सभ्यता और पृथ्वी की नाश हो जाएगी, या शायद बचे हुए इंसान इस खतरे से पहले ही मंगल ग्रह पर अपना जीवन बिताएंगे। उसके बाद लगभग 100 सालों के बाद अब पृथ्वी पर पानी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और इसका मेन कारण होगा हमारा ओजोन लेयर, जो कि उस न्यूक्लियर वार के चलते पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी धरती पर डायरेक्ट आएगी, और इसी के कारण धरती का टेम्परेचर हीट होने के कारण पानी भी पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा। लगभग 1000 सालों के बाद अब हमारा सूरज इतना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा कि मंगल ग्रह भी पूरी तरह से खत्म होने लगेगा। अब धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स खत्म होते जा रहे हैं, और इसका कारण है सूर्य का साइज। जी हाँ, अब सूर्य का साइज भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और अब हमारा पहला ग्रह मरकरी यानी कि बुध ग्रह को ये निगल चुका है। उसके बाद वेनस ग्रह को, और उसके बाद अर्थ को, जिस पे पहले जीवन हुआ करती थी। लगभग आज से 1 लाख साल बाद अब सूरज सारे प्लैनेट को धीरे धीरे निगल गया है, और अब वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अब वो एक बड़ा रेड जाइंट बन चुका है। लगभग 2 लाख साल बाद अब सूरज का सारा फ्यूल खत्म होने वाला है, और सूरज भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आज से लगभग 10 लाख साल बाद अब सूर्य का आकार बड़ा होने के कारण ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा है, और लगभग 1 करोड़ साल बाद अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और सारा फ्यूल अब खत्म हो चुका है। लगभग 10 करोड़ साल बाद अब हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और आपको पता ही होगा कि हमारा पड़ोसी गैलेक्सी जो कि है एंड्रोमेडा, वो आपस में अब मिलने वाले हैं। लगभग 100 करोड़ साल बाद अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी ये आपस में पूरी तरह से मिल चुके हैं, और एक बहुत ही बड़ा गैलेक्सी का निर्माण कर चुके हैं, और अब सूरज के जैसा ही सारे तारे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लगभग 1 अरब साल बाद अब सारे गैलेक्सी के तारे सूरज की तरह ही बुझ चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और जितने भी यूनिवर्स में गैलेक्सी हैं वो अपने फोर्स के कारण आपस में मिल चुके हैं। लगभग 10 अरब साल बाद अब ये सारे गैलेक्सी आपस में पूरी तरह से मिल रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा गैलेक्सी का निर्माण कर रहे हैं।
लगभग 100 अरब साल बाद। अब इन गैलेक्सी के तारे सूरज की तरह ही खत्म हो रहे हैं और इस ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज बचा है और वो है ब्लैक होल्स। लगभग 1000 अरब साल बाद अब ये ब्लैक होल्स सारे बचे खुचे प्लैनेट और स्टार के अवशेषों को निगलने लगे हैं और फाइनली 1 खरब साल बाद अब ये ब्लैक होल्स अपने आसपास के सारे स्टार्स को निगल चुके हैं और अब ये ब्लैक होल्स काफी बड़े हो रहे हैं इन स्टार को निगलने के बाद। और अब इस ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज घूम रही है और वो आपको पता ही होगा। परंतु अब ये ब्लैक होल्स भी अपने मैसिव ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने जा रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लैक होल का निर्माण करने वाले हैं लगभग 10 खरब साल बाद। अब ये सारे ब्लैक होल्स आपस में पूरी तरह से मिल चुके हैं और बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लैक होल का निर्माण कर चुके हैं और जो इन ब्लैक होल से ज्यादा दूर स्टार्स थे अब ये ब्लैक होल उन्हें भी निगलने लगा है और फाइनली 10.10 खरब साल बाद ये ब्लैक होल इन सारे तारों को निगल चुका है और केवल इस ब्रह्मांड में एक ही ब्लैक होल बचा हुआ है और उसे खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। लगभग 100 खरब साल बाद अब इसे कुछ भी खाने को नहीं मिलने के कारण ये भी मरने लगा है। लगभग 1000 खरब साल बाद अब ये ब्लैक होल्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है और केवल बचा है तो ब्लैक होल्स के अवशेष, पर वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं और फाइनली इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा। डैट मीन्स नथिंग। बट वेट, अभी भी कुछ बचा हुआ है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना और अंत में सभी के पास शेयर करना। तो हम मिलेंगे ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।